खबर, बड़ी जानकारी मौसम के लिहाज से। इस वक्त की बड़ी खबर, पहाड़ों पर मौसम गुलजार हो चुका है। प्रदेश में बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, वहीं बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। कई इलाकों में मौसम खराब है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। 23,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक, अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया हॉस्टल की फीस का भी हमारी सरकार उनको देगी। ये योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करती है। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल, न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। 2 दिनों तक कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है। 27 और 28 दिसंबर को बारिश की संभावना है और बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है। वहीं शिमला में व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद जग गई है। पहाड़ों पर मौसम गुलजार हो चुका है और ये जो तस्वीरें सामने हैं, ये उन जगहों की हैं जहां पर पहाड़ बर्फबारी से गुलजार नजर आए। पहाड़ों पर मौसम गुलजार हो चुका है, ऐसे में पर्यटकों की आमद भी पहाड़ों की ओर बढ़ चुकी है। प्रदेश में बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, वहीं बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है और इसी बीच कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला में व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद जाग गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे पहाड़ों पर फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है, वहीं पर्यटकों के लिए किस तरह की खुशखबरी है, क्योंकि अब बारिश बर्फबारी का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश में लगातार इसका इंतजार किया जा रहा था कि मौसम खराब हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो और फिर हिमाचल प्रदेश जो काफी समय से सूखा, जो ड्राई स्पेल यहाँ पर चल रहा है, उसका जो सिलसिला है वो टूटे और हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी हो। एक बार आप शिमला की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो आसमान है वो पूरा सफेद हो चुका है, बादल छाए हुए हैं और इंतजार लोग इसी बात का कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कब मौसम खराब होगा, जिसके बाद यहाँ बारिश बर्फबारी हो। हालांकि इससे पहले शिमला में हल्की सी बर्फबारी की जो एक दिन हुई थी, सफेद चादर जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फ की देखने को जरूर मिली थी, लेकिन लोगों में इस बात की उम्मीद थी कि अब व्हाइट क्रिसमस यहाँ पर देखने को मिले और जो अच्छी बर्फबारी है वो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिले। खासतौर पर बात करें तो अभी तक लाहौल स्पीति और चंबा और इसके अलावा कुल्लू के जो ऊपरी इलाके हैं, बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर तो लगातार हल्के हल्के रुक रुक कर बारिश बर्फबारी देखने को मिल रही थी, मगर ज्यादातर इलाकों में जो है अभी तक सूखा के हालात बने हुए थे। शिमला को छोड़ दें तो ज्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी अभी ना के बराबर हुई है, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। शिमला में भी एक बार अभी तक बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं मनाली कुल्लू की बात करें तो वो भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिनों के लिए, आज और कल के लिए, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब बारिश और बर्फबारी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 27 और 28 को एक बार फिर बारिश और बर्फबारी को लेकर संभावना जताई गई है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि शायद शिमला में व्हाइट क्रिसमस देखने को मिल सकता है
और इसके अलावा अभी बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त शिमला में महसूस किया जा सकता है कि यहाँ पर सर्द हवाएं चल रही है और बाहर खड़े रहना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जब मौसम यहाँ खराब है, तापमान गिर गया है, अब सिर्फ एक उम्मीद की जा रही है कि जो मेघ है वो बरसे, ताकि हिमाचल प्रदेश के शिमला हो या फिर अलग दूसरे इलाके हो, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाए, जिसका इंतजार यहाँ के लोग बड़े समय से कर रहे हैं। इसका असर न केवल यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए है, बल्कि यहाँ के जो बागवान हैं, किसान हैं और जो दूसरे हिस्सों में जुड़े हुए लोग हैं, वो भी काफी समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है एक संभावना जताई गई है कि आजकल 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद क्रिसमस, इस बार व्हाइट क्रिसमस शिमला में देखने को मिले। जी, साथ ही रॉबिन, यहाँ पर पहाड़ों पर जिस तरह का मौसम बना हुआ है वो कृषि और बागवानी के लिए किस तरह का फायदा देने वाला है, या इस दौरान जो ड्राई स्पेल देखने को मिला उसके बाद से बारिश बर्फबारी कृषि बागवानी के लिए भी एक बुरी खबर हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बास्केट कहा जाता है। यहाँ पर जो किसानी से ज्यादा बागवानी की जाती है, फलाहार, यहाँ पे फलों की पैदावार यहाँ पर ज्यादा होती है। खासतौर पर शिमला की बात करें, मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें तो शिमला मंडी में सेब का बहुत उत्पादन होता है। इसके अलावा कुल्लू और दूसरे इलाकों में किन्नौर में सेब का बढ़िया उत्पादन होता है और कुल्लू में दूसरे स्टोन फ्रूट्स है, वहां पर ज्यादा मात्रा में तैयार किए जाते हैं। इन फलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चिलिंग आर्द्र और जमीन में सही नमी, और इन दोनों चीजों के लिए बर्फ बेहद जरूरी है। अगर बर्फ पड़ती है तो जो नमी है वो पूरे साल भर के लिए पौधे के लिए जमीन में बनी रहती है। लेकिन जैसे कि ड्राई स्पेल लगातार चलता आया है, पिछले कई सालों से बर्फबारी कम हो रही है, तो ऐसे में हमने देखा कि जो फलों की पैदावार है वो भी गिरते जा रही है। इस साल सबसे कम जो सेब की पैदावार है वो पिछले कई सालों के मुकाबले सबसे कम पैदावार इस बार देखने को मिली, और इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि लगातार प्रदेश में ड्राई स्पेल चलते आए हैं। पिछली सर्दियों की बात करें तो बर्फबारी उतनी नहीं हुई जितनी की जरूरत थी, और इस बार भी अब उम्मीद की जा रही है कि शायद, क्योंकि पहले अक्टूबर फिर नवंबर पूरी तरह से ड्राई गया, अब दिसंबर बीतने को है लेकिन अभी तक ज्यादा बारिश बर्फबारी नहीं हुई है। तो ऐसे में अब किसान बागवान इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी, फरवरी और दिसंबर, ये 3 महीने कम से कम ऐसे हों कि जमकर यहाँ पर बारिश बर्फबारी देखने को मिले, बर्फबारी खुलकर हो, ताकि जो साल भर की आर्द्रता है जमीन में, नमी है जमीन में, वो बरकरार रहे, और आने वाले जब फसल आए तो जो पौधे हैं वो भी खिले और बागवानों के, किसानों के चेहरे भी खिल जाएं, ताकि इतनी जो है फसल वो आने वाले दिनों में देखने को मिले। और इसीलिए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बारिश यहाँ पर बर्फबारी हो। ये किसानों का है। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के जो ज्यादातर इलाकों में पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, और खासतौर पर जब सर्दियां आती है तो मैदानी इलाकों के पर्यटक इस बात का जरूर इंतजार करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश हो, बर्फबारी हो। खासतौर पर सफेद चादर से ढके पहाड़ों को देखने के लिए जो पर्यटक है वो लालायित रहते हैं। और ऐसे में जो अगर बारिश और बर्फबारी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में अगर बर्फबारी देखने को मिलती है ऊंचे वाले पहाड़ों पर, तो इसका सीधा सीधा असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पर्यटक हिमाचल आएंगे। और बात करें तो पिछले 2-3 सालों से लगातार एक के बाद एक झटका जो है हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को लगा है। पहले बर्फबारी की मायूसी के चलते जो हिमाचल प्रदेश में पर्यटक कम आए, इसके बाद बरसात ने यहाँ पर जिस तरह का माहौल बनाया उससे भय के चलते लोग शिमला, हिमाचल प्रदेश कम आए। अब हिमाचल प्रदेश में क्योंकि कई इलाकों में जो खासतौर पर मनाली की बात हो, डलहौजी की बात हो, शिमला की बात हो, वो ये इलाके हैं जिनको विजिट करने के लिए सबसे पहली सर्दियों में शर्त एक ये होती है कि यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिले। तो ऐसे में अगर बर्फबारी अब देखने को मिलती है तो जो लंबे समय से पिछले 2-3 सालों से लगातार पर्यटन कारोबार जो ठंडा पड़ा हुआ है उसको एक नई गर्माहट, नई एक ऊर्जा इस साल मिल सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त एक है कि जो मौसम है वो ऐसा ही बना रहे और यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की जाए। जी, आसमान में बादल छाए हुए, बर्फबारी की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। पहाड़ों पर मौसम गुलजार हो चुका है, बर्फबारी के पूरे तरीके से आसार जताए जा रहे हैं और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है।